श्री सुनील कुमार सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अंगवस्त्र महोदय आपके लिए सम्मान स्वरूप तालियों के गड़गड़ाहट न थमे न रुके, क्योंकि झारखंड में विकास का कार्य न थम रहा है न रुक रहा है। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ डायरेक्टर सूडा श्री अमित कुमार सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये अंगवस्त्र और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें पूरे जीवन तक आओ पौधा रोपण करेगा, इस संकल्प के साथ ये नन्हा पौधा। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री मनोहर मराठी सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहती हूँ प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार सर से। हमारे बीच विभाग के मंत्री माननीय श्री सुदीव्य कुमार सर की गरिमा में उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट अनुकूल होती रहनी चाहिए एक सभागार में। सपनों और संकल्प को भरा ये दिन है, उम्मीदों और आशाओं भरा ये दिन है, सौगातों भरा ये दिन है। धन्यवाद सर। अब मेरा अगला निवेदन होगा अपर सचिव श्री ज्ञानेंद्र कुमार सर से। हमारे बीच उपस्थिति है मुख्य सचिव महोदया की हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रही हैं। मैम ये अंगवस्त्र आपके लिए। मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्रीमती ज्योत्सना सिंह मैम से। हमारे बीच प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार सिंह सर की उपस्थिति है। सुनील कुमार सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये अंगवस्त्र और ये नन्हा पौधा, ये थी हमारी स्वागत की कोमल सी भावनाएं। ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तम सुहा ज्योतिर्गमय। आइए सरकार के प्रयासों से विकास के प्रकाश की ओर चलते हैं ताकि झारखंड में शहरी निकायों का त्वरित गति से विकास हो सके और उनका कार्य बहुत सुचारू रूप से चल सके, ताकि झारखंड का युवा हाथों में नौकरी लिए अपने सपनों की ऊंची उड़ान भर सके, ताकि आम लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके और इसी तो साझा प्रयासों का एक दिया जलाती हैं। मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा कीजिए। साथियों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प पूरी फिजाओं में गूंज रहा है। तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहीं चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, क्योंकि अब तक थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड। विकास का और नियुक्तियों का कारवां यूं ही अनवरत चलता रहेगा। ये रोशनी माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की रोशनी है। ये रोशनी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी है। ये जो चमक मुझे दिखाई पड़ रही है आप सभी लोगों के चेहरे में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आई एक चमक है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की। उपस्थित देवियों और सज्जनों, राज्य में नियुक्तियों का बढ़ रहा है कारवां। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से राज्य के विभिन्न विभागों में लगातार होती नियुक्तियां विकास की गति को तीव्र करती जा रही हैं।
इस कड़ी में नगर विकास एवं आवास विभाग में आज सैनिटरी सुपरवाइजर, गार्डन अधीक्षक, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, वेटरनरी ऑफिसर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायकों के पद पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित से कुल 289 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए इस कार्यक्रम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय श्री सुनील कुमार सचिव। नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित माननीय मंत्री झारखंड सरकार वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग श्री राधा कृष्ण किशोर जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, उपस्थित माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार जी, माननीय मंत्री नगर विकास, आवास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग, कला संस्कृति और पर्यटन विभाग, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी मैडम, उपस्थित सभी हमारे माननीय अतिथिगण, विभाग के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी जो नवनियुक्त यहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनको सभी को बहुत बहुत जोहार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही मैं कह सकता हूँ खुशी का दिन है, लगभग साल का मैं कह सकता हूँ कि पहला है जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण करने की कार्रवाई झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है और आज लगभग 289 लोगों को जो विभिन्न पदों पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत में रहेंगे और विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज में जिनकी सेवाएं जाएंगी उनको आज नियुक्ति पत्र देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी हमारे जो उपस्थित हैं अतिथिगण हैं उनके कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। तो मैं बहुत सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी जिन्होंने जो सेलेक्ट हुए हैं जेपीएससी के माध्यम से और जिन्होंने जो अभी ज्वाइनिंग करेंगे अपना विभिन्न स्थानों पर ज्वाइनिंग करेंगे और सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। सबको मैं कह सकता हूँ कि जिनकी पदस्थापना जहाँ होनी थी उनको वो भी हो चुकी है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग 174 राजस्व निरीक्षक के पोस्ट हैं, विधि सहायक के लगभग 44 हैं और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगभग 42 हैं और फूड इंस्पेक्टर 12 और वेटरनरी ऑफिसर और जो मैं कह सकता गार्डन के जो सुपरिटेंडेंट उनके 17 पोस्ट, टोटल 17 पोस्ट हैं। तो ये 289 पोस्ट पे यहाँ पे नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे और मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड सरकार के द्वारा अर्बन के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि अर्बन के क्षेत्रों में भी किस प्रकार अर्बन के क्षेत्रों को गति प्रदान की जा सके। तो उसके लिए भी बहुत प्रयास हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले हो चाहे उसमें भी बहुत हम लोगों ने हर तरह से उसमें सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हो रहा है। और जो सेकंड मैं कह सकता हूँ कि जो एक सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज में होता है जिसके बिना हम लोग जो एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच भी नहीं सकते हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। उसी की कड़ी में ये 289 जो आज नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 30% आबादी जो झारखंड की है शहरी क्षेत्र में है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी जो ग्रोथ का पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है और उसको सारे पोटेंशियल को हमको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि जो शहर होते हैं वो एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम करते हैं। इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता होती है और उनको किस तरह बढ़ावा मिल सके इसके लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है और उसी का एक प्रतिफल है कि आज नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपको आपकी नियुक्ति भी हो चुकी है और आप काम करने जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो
म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो एक तरह का बैकबोन है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ग्राउंड लेवल पे है। आप उसमें बहुत सारे फंक्शन, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के फंक्शंस हो, चाहे मैं कह सकता हूँ कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हो, या मैं कह सकता हूँ कि जो टाउन प्लानिंग के पार्ट हो, या बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे सैनिटरी फंक्शंस हो, सारी तरह के फंक्शंस में आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुनील कुमार सिंह का। कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, अगर बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड में हर एक योजना की समीक्षा कर उसे धरातल पर उतारने के लिए और झारखंड के लिए बेहतरीन की तलाश में हमेशा लगी रहने वाली राज्य के मुख्य सचिव महोदया की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ महोदया आपसे आपके प्रेरणादायक विचार। संसदीय कार्य विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी बंधु और जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित हुए हैं और जैसे कि सुनील कुमार जी ने बताया कि हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्ध हैं। झारखंड सरकार ये चाहती है कि हमारे शहरी क्षेत्र विकसित हों, सुंदर हों और सुदृढ़। आप लोगों को पता है कि हमारे राज्य का लगभग 1/4, उससे भी कुछ अधिक क्षेत्र और जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है और शहरी क्षेत्र हमारे शहर, टाउन, ये राज्य का चेहरा होती है। हम लोग किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी स्थान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उनके शहरों के बारे में बात करते हैं। इवन इतिहास में भी आप अगर देखेंगे कि जब हम किसी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो वो चर्चा उनके शहरों से ही शुरू होती है। तो शहर का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहरों में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो नालियों को लेकर हो, सैनिटेशन को लेकर हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो। कई तरह की चुनौतियां हमारे पास हैं और ये चुनौतियां बढ़ इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट करके बहुत सारे व्यक्ति अच्छे जीवन की तलाश में शहरों में आते हैं। कुछ छोटे शहरों में आते हैं, कुछ छोटे शहरों से आगे जाकर कैपिटल शहरों में या बड़े शहरों में आते हैं। तो हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनके समाधान के लिए जिस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है वो नगर निकायों के पास नहीं होता है। उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं और अगर कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आप लोग जो अभी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और विभिन्न नगर निकायों में जाकर कार्य करेंगे, आपके ऊपर दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जैसा कि प्रधान सचिव नगर विकास विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हमारे अर्बन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो और उसी की दिशा में ये जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग मैन पावर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप खुद जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो 289 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये सभी तकनीकी पद हैं। ये पद ऐसा नहीं है कि आप बाजार में कहीं जाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कैजुअल वर्कर के माध्यम से इन पदों पे आप कार्य नहीं करा सकते। इनके लिए स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो हमारे जितने भी अर्बन एरियाज हैं उसमें
अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी वरीय पदों पर नियुक्ति की गई है और उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे आपको पता होगा, संभवतः टाउन प्लानर पहली बार झारखंड राज्य में पहली बार ये हुआ है कि सहायक नगर निवेशक के पद पे नियुक्ति की गई है। अभी तक हम लोग अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते थे, और इस तरह के पद पर पूर्व में कभी नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि जब तक टाउन प्लानर नहीं होगा तब तक हम प्लान टाउन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। सिमिलरली आज आप लोग जिन पदों पे नियुक्त हो रहे हैं, जैसे स्पेशल नॉलेज, चाहे वो सैनिटेशन की हो या हॉर्टिकल्चर की हो, गार्डनिंग की हो, जैसे आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली का जो एक स्वरूप दिखाई देता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि जो ग्रीनरी जो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग जब आएंगे तो इस तरह की दिशा में कार्य करेंगे कि हमारे अर्बन एरियाज में जो देश के बेस्ट अर्बन एरियाज हैं, उनकी तरह दिखाई दे, साफ सफाई में, ग्रीनरी में, सस्टेनेबिलिटी में। तो ये मेरा आप लोगों से मेरी उम्मीद है। और आप लोग नियुक्त हो रहे हैं आज, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप काम करें। ये तो सही बात है कि जो भी नियम है, सर्विस रूल्स हैं, और जिस तरह का टेक्निकल काम आप कर रहे हैं, उसके जो भी टेक्निकल नियम प्रोसेसेस हैं, चाहे वो आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर वाला हो, ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना नहीं है। लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपने आप को केवल एम्प्लॉई मान के मत चलिए। आप ये मान के चलिए कि अर्बन डेवलपमेंट में आप एक भागीदार की तरह काम कर रहे हैं, और भागीदार के रूप में आप एक्टिव रोल प्ले करें। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आपका डायलॉग होना चाहिए, आपको चर्चा करनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है। और आज मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, आपको बहुत बहुत बधाई दूँगी, और मैं आशा करूँगी कि आप कुछ ही वर्षों में हम लोग अपने अर्बन एरियाज़ को और भी अधिक बदलता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत शहरी विकास से राज्य विकास की ओर चलते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य सचिव महोदया का आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। साथियों, झारखंड में वर्तमान में 49 शहरी स्थानीय निकाय क्रियाशील हैं, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए, साथ ही आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये काम और अच्छे से हो, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, और ये है माननीय विभाग मंत्री की सोच। इस दिशा में आज नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम शहरी निकायों को थोड़ी मजबूती जरूर प्रदान करेगा। हम आगे भी ऐसे ही प्रयास करेंगे, जिसका मार्गदर्शन हमें विभागीय मंत्री महोदय से निरंतर मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री सुधीर कुमार सर से आपके संबोधन हेतु सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा 289 पदों पर नवनियुक्त हमारे सरकारी कर्मचारियों के नियुक्ति वितरण समारोह में हमारी गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, हमारी मुख्य सचिव अलका तिवारी मैम, हमारे प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, सभी विभागीय पदाधिकारी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सदस्य, और आज आप वो तमाम लोग जो अपनी आंखों में सुनहरी चमक लेकर बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं, आप तमाम लोगों का प्रधान सचिव और
मुख्य सचिव के संबोधन में आपने सुना, हमारे राज्य की 31% आबादी नगर निकाय में निवास करती है और पूरे राज्य में यूएलबीज या नगर निकायों की कुल संख्या मात्र 49 है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश, उसके 49 यूएलबीज में राज्य की 31% जनता का निवास है। और ये शहरीकरण जो है ये दिनों दिन बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, तो बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण इलाकों से लोगों का शहरी क्षेत्रों में आना लगातार हो रहा है। ये तमाम परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे यूएलबीज के ऊपर जनसंख्या के आधार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना रही हैं। जो योजनाएं कंसीव की गई विभाग के द्वारा, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि ने कहीं ना कहीं उन योजनाओं में बहुत दबाव क्रिएट किया है। आज मानव बल की कमी से हमारे नगर निकाय जूझते रहे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखकर इसी तरीके से मानकों के आधार पर अपने निकायों को संचालित करने का प्रयास करते रहे। बहुत खुशी है कि तमाम राजनीतिक झंझावातों के बाद, तमाम उन कोशिशों के बावजूद जो आपने देखा है, हमने देखा है, तमाम लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चों को नियुक्तियां देने के मामले में कौन लोग आड़े आते थे। इन तमाम झंझावातों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व ने आज का यह दिन देखना नसीब कराया है। इसके लिए निश्चित रूप से और आपने भी पूरे धैर्य के साथ इस दिन का इंतजार किया है। और मैं निश्चित रूप से आज के दिन के माध्यम से, चूंकि यह हेमंत सोरेन पार्ट 2 का तीसरा महीना है और तीसरे महीने की 289 नियुक्तियों की शुरुआत पूत के पांव पालने में दिखा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ वो तमाम कोशिशें, वो तमाम ताकतें राह में रोड़ा बनेंगी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए झारखंड के बाल बच्चों का उनका हक देने के काम में लगे रहेंगे। और हम जानते हैं कि आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से हम झारखंड के बच्चों को अपने राज्य की नौकरी में अधिकाधिक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे, सफल भी होंगे। आज बतौर नगर विकास मंत्री के तौर पर मेरी भी कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं। आज एक लंबे सरकारी जीवन की शुरुआत हो रही है आपकी। आप सरकार के अंग बन के, सरकार की कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी बन के निकायों में काम करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड जिसने आपको पैदा होते देखा, झारखंड जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, झारखंड जिसकी माटी में पल बढ़कर आप बड़े हुए, आज उसका भी कर्ज आपके ऊपर कुछ है। आज जब आप निकायों में पदाधिकारी और कर्मचारी के तौर पर जब जाएंगे, तो मैं आपसे यही आग्रह अपील करना चाहूँगा कि उन क्षेत्रों में बसने वाले लोग हमारे आपके लोग हैं, जो आपसे कुछ बेहतर सेवाओं की, कुछ बेहतर सर्विसेज की उम्मीद करेंगे। और मुझको उम्मीद है कि झारखंड की माटी का यह कर्ज आप जरूर से पूरा करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो अकड़ दिखाने के लिए आया है, वो हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिस्टम का एक बेहतर पार्ट बन के आया है। और इस भावना के साथ आप काम करेंगे तो हमारी यूएलबीज और बेहतर होंगी, मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाएंगे और आने वाले झारखंड आने वाले लोगों को हम यह दिखा सकेंगे कि हमारे भी नगरीय क्षेत्र यूएलबीज सुदृढ़ हैं, तमाम तरह की चीज़ों से परिपूर्ण है। और आज इस पहले कदम के बाद बेहतरी की ओर हम लोगों ने और कदम बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तौर पर जो तमाम लोग आज हमें सहयोगी के तौर पर नगर विकास में मिल रहे हैं, ये नगर विकास के बेहतर विकास की दिशा में हम लोगों के भागीदार बनेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, आने वाले भविष्य के बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने संबोधन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आपके सकारात्मक विचारों के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री सुदेव कुमार सर। यकीनन खनिज संपदा और मेहनतकश इंसानों से भरा हमारा ये झारखंड का राज्य विकास की अपार संभावनाओं को अपने आप में समेटे है। अगर यहाँ श्रमिकों का कौशल विकास हो, युवाओं का कौशल विकास हो, युवाओं के हाथ में नौकरी हो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का झारखंड जरूर बना सकते हैं। और इस दिशा में हमने हमारे श्रमिकों के उत्थान के लिए, हमारे युवाओं के विकास के लिए और यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए दिन रात काम करने वाले माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की उपस्थिति सादर निवेदन होगा आपके ऊर्जावान विचारों में। तो सर सभी को जोहार। नगर विकास एवं आवास में मंचा से मृत्यु पर 279 मंचा से माननीय मुख्यमंत्री और युवा दिलों की धड़कन आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हम लोगों के अभिभावक और मार्गदर्शक माननीय मंत्री राधा किशोर साहब, बेहद मिलनसार और सबको साथ रखने की कला में निपुण माननीय मंत्री सुदेव कुमार जी, मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी सहित प्रधान सचिव और मौजूदा अधिकारी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभा में मौजूद सभी चयनित छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए दिल की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी मेरा आग्रह है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र को एक शपथ पत्र के रूप में स्वीकार करें। आज ही आप लोग झारखंड के विकास, जन कल्याण और अपने सार्थक प्रकाशक तक परिश्रम करने का संकल्प और शपथ लें। आज से झारखंड के एक एक व्यक्ति को आप अपने परिवार के सदस्य माने। हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान आपका लक्ष्य होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि उड़ान हौसले से होती है, पंखों से नहीं। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हौसले और संकल्प से हर बाधाओं, षड्यंत्रों और साजिशों को मात देकर झारखंडी किस मिट्टी के होते हैं ये बता दिया है। आप सभी मुख्यमंत्री से सबक लें और लक्ष्य हासिल होने तक रुके और ना ही थके। बिल्कुल बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। झारखंड में गठबंधन की सरकार दिखावे में नहीं, हकीकत में भरोसा रखती है। हमारी सरकार जो कहना वो करना है, ना भटकाना के सिद्धांत पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। झारखंड को हर हाल में भारत के विकसित राज्यों में के श्रेणी में खड़ा करना है। झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के इतने अवसर तैयार करना है कि युवाओं को भटकाने और भड़काने का मौका किसी को मिल नहीं पाए। छात्रों के लिए लॉन्च किए गए व्यवस्था पोर्टल उसी दिशा का एक और कदम है। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार और हकमारी के बावजूद झारखंड आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जनता से के हर वादे पूरा करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें खड़ी न की जाए। हम लोग को बड़े बूढ़े सदैव सिखाते रहे हैं कि अच्छे लोगों को भगवान परेशान करते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं मगर साथ नहीं देते हैं। हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है, नीयत साफ है और जन
सरकार के प्रति कठोर प्रतिबद्धता है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहे कितनी भी बाधा करे, हमारा रास्ता रोक नहीं पाएगा। हम केंद्र सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, कोई अनुकंपा नहीं। मुख्यमंत्री महोदय इस दिशा में हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करेंगे। हम सबको भरोसा बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है ना कि ईश्वर के घर पर देर है अंधेर नहीं। झारखंड के असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। हमारी सरकार झारखंड के खुशहाली के लिए सभी संभावनाओं को विकसित कर विकास का नया मॉडल पेश करने में लगी हुई है। नई सोच, नए प्रयास से होगा विकास, जल्द ही सबको हो जाएगा एहसास। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति बेहद आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिश्रम किया, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। सभागार में मौजूद सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी कर्मियों को एक बार फिर से भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच और ऊर्जावान नेतृत्व में हमें बदलते हुए झारखंड को देखा है, विकसित होते हुए झारखंड को देखा है। राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां सरकारी तंत्र को मजबूती प्रदान कर रही है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही है और इस तरह से विकास की गति भी दिनों दिन तेज होती चली जा रही है। और इस कड़ी में निरंतर हमारा मार्गदर्शन हमें अपनी सरकार से, सरकार के मंत्रीगणों से मिलता रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच सम्मानित अतिथि सह हमारे अभिभावक के रूप में गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री महोदय आपसे आपकी प्रेरणादायी विचारों। धन्यवाद संचालिका जी। आदरणीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद के हमारे सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी, श्री संजय प्रसाद यादव जी, झारखंड की मुख्य सचिव जी, नगर विकास के सचिव जी, मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव जी, इस सभागार में उपस्थित अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले, जिन्होंने आज नियुक्ति प्राप्त की है, सम्मानित राज्य के सभी अधिकारीगण, प्रिंट और मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त 289 जो हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और मन में ये विश्वास रखते हैं कि आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से यह नियुक्ति प्राप्त कर जो सफलता हासिल की है, आगे भी आप और कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हम सबों को विश्वास है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि यह आपकी शुरुआत है, अंत नहीं। एक संकल्प लेने की आवश्यकता है और ये बात सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में
प्रणाली के किसी भी मार्ग में यदि आपके पास निष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य के प्रति आप समर्पित हों, तो निश्चित जान लीजिए कि मंजिल आपकी कदम को चूमेगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब एक लंबा सफर तय करना है आप सबको, और यह मूल मंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना, निष्ठा और ईमानदारी ये लेकर के चलेंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यह न मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बल्कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बातें सबके साथ लागू होती है। बड़ी ही संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की उन 2 पंक्तियों को साकार किया है, जिसमें कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हुए लोग हमारे सामने बैठे हुए। मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो मेरा संसदीय राजनीतिक अनुभव प्राप्त है 45 वर्षों का, मैं एक बात बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण आज से 24 वर्ष पहले हुआ। मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि झारखंड राज्य बनने के बाद जिनके हाथों में वो जिम्मेवारी थी इस राज्य को आगे बढ़ाने में, उन्होंने ये काम नहीं किया। मैं तो पूरी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उनके पास ना तो कोई दृष्टि थी, ना ही इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट था, ना ही कोई रोड मैप। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, मैया सम्मान योजना चलाकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और इसी का परिणाम है कि आज प्रत्यक्ष नियुक्ति आपको मिली, नहीं तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार चला करती थी। आज आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ये मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री जी झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना चाहते हैं। सरकारी महकमों में इतने सारे स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। आपके नेतृत्व में प्रदेश की सरकार उन रिक्त पदों पर लाकर के झारखंड के चेहरे को युवा चेहरा बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं आपको। ये सोच आपकी है। मैं अपनी बात बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन पार्ट 2 राजनीतिक जीवन में, व्यवस्था में बड़ी आलोचनाएं भी सुनने और देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारा जो मनोबल है, मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, इस प्रकार की आलोचनाएं हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सकती हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और अपनी बातों को समाप्त करते हुए उन आलोचकों को, और वो जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं,
इस मंच से मैं 2 पंक्तियों से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पार्ट 2 में हम लोग जो इस राज्य के विकास के प्रति समर्पित थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है। 5 वर्ष की कार्यावधि हमारे पास है। जब रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। जब पहले वर्ष में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो अंतिम जो 5 वर्ष होगा कार्यावधि का, वो कितना खुशहाल होगा, इसकी कल्पना जो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गले में खराश है, इसलिए वो अपना संबोधन आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन उनका ये संदेश है आपके लिए। अनंत अशेष शुभकामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, और वो चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, ताकि उज्जवल सा भविष्य, एक सुंदर जीवन आगे फैलाए खड़ा रहे। आपके स्वागत के लिए और आप सरकार के और समाज के अभिन्न अंग बने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाएं हैं आप तमाम लोगों के लिए। और अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास निरंतर धरातल पर उतरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो हमेशा हमसे कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। ऐसे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए एक बार आपके हाथों में जो नियुक्ति पत्र है उनको लहरा दीजिए और थोड़ा शोर बजाकर धन्यवाद। आपके जीवन के लिए और आपकी इन्हीं खुशियों के बीच अब कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरण का ऐतिहासिक समय पर, और अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार निवेदन करना चाहती हूँ, आमंत्रण देना चाहती हूँ श्री दिलीप कुमार महतो सरायकेला खरसावां से सेनेटरी सुपरवाइजर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नियुक्ति पत्र और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार और अनवरत होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से, और थोड़ा शोर भी होता रहना चाहिए। ऐसी खुशियां आपके जीवन में हमेशा आती रहे, हमेशा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे और अपने करते रहे। सेनेटरी सुपरवाइजर पर ही अगला नाम होगा तनवीर अंसारी। सेनेटरी सुपरवाइजर श्री तनवीर अंसारी, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। तालियों के अनुगूंज नीचे तक सुनाई दे, गेट के बाहर तक सुनाई दे। गार्डन अधीक्षक अदिति प्राची तिर्की, गार्डन अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई, रांची जिला से आप हैं। आगे आएंगे अनुज कुजूर गोबरा से, गार्डन अधीक्षक पद पर ही आपकी नियुक्ति हुई और इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर प्रशांत राज, कलापुर जिला सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में श्री प्रशांत राज, और विद्या कुमारी हजारीबाग आपका जिला है। विद्या वेटनरी ऑफिसर सागर हांसदा, जोरदार तालियां। रामगढ़ जिले से सागर हांसदा वेटनरी ऑफिसर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। शिवांगी अनंत, पश्चिमी सिंहभूम जिला, शिवांगी अनंत वेटनरी ऑफिसर के पद पर आपको नियुक्ति पत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक सोनल कुमारी लातेहार, तालियां थोड़ी कमजोर लगी मुझे, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मार्टिन विजयन, पाकुड़ जिला, मार्टिन विजयन आप है सोनल कुमारी लातेहार। कुल 289 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण का ये ऐतिहासिक समय है। झारखंड के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में एक शानदार सी पहल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। रेणुका मिंज आगे आएंगी, रेणुका मिंज राजस्व निरीक्षक के पद पर। मनोहर कुमार दास, मनोहर कुमार दास
अंचल देवी गिरिडीह से, मोहम्मद नसीम अख्तर रामगढ़ से, जल्दी आएंगे आप लोग। कृष्ण कुमार कुशवाहा कोडरमा से, आभा तिग्गा रांची जिला विधि सहायक के पद पर, मारिया फातिमा पलामू जिला राजस्व निरीक्षक, अंजलि किस्कू रामगढ़ से। अकल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का। और ये अविस्मरणीय सी जो पल है उनको आपके नियुक्ति पत्र के साथ हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं। सभी कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरफ आ जाएंगे और अतिथिगणों से निवेदन होगा कि कृपया आप सामने जाएं और आप सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, कैमरामैन, सभी कैमरामैन से निवेदन, हमारे प्रेस और मीडिया के सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग ऑफ कर दीजिए और आप लोग आ जाइए इधर। और जब तक ये साज सज्जा होती है, हम ये स्मृति चिन्ह अपने अतिथिगणों तक प्रदान कर रहे हैं। और अब आइए प्रधान सचिव महोदय से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे सभी अतिथिगणों को ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। आप अच्छे से सेट हो जाइए। पीछे जो लोग इधर छूट रहे हैं, बीच की तरफ आ जाइए। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये स्मृति चिन्ह निदेशक सूडा से मेरा अगला आग्रह होगा, माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मेरा अगला आग्रह होगा विशेष सचिव श्री मनोहर मरांडी जी से। ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी को निवेदन होगा। प्रधान सचिव महोदय से सुदीप कुमार माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और ज्योत्सना सिंह मैडम से मेरा निवेदन होगा मुख्य सचिव महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक बार आप अपने नियुक्ति पत्र को नीचे कर लीजिए, फोटोग्राफी हो जाए, फिर दोबारा जब फोटोग्राफी होगी तब ऊपर कीजिएगा। कैमरा आप पीछे जो कैमरा है वो आगे आ जाइए ना प्लीज, थोड़ा सेट कर लीजिए आप लोग। अपर सचिव ज्योत्सना सिंह मैम मुख्य सचिव, धन्यवाद। और अब एक बार पहले आप लोग ऐसे फोटो करवाएंगे और उसके बाद अपने नियुक्ति पत्र को उठाएंगे। जो लोग इधर है थोड़ा सा और करीब आ जाइए। आप लोग प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये अविस्मरणीय से पल है जिन्हें हम कैमरे में कैद करें। और अब आप नियुक्ति पत्रों को ऊपर उठा लीजिए। क्या बात है, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी शानदार कोशिशों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा शोर मचाकर धन्यवाद। वो भी है। बहुत आभार मुख्य सचिव महोदय, तमाम लोगों को बहुत आभार इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। मिल रहा है। हाँ। संतोष, झारखंड में अब नौकरियों का पिटारा खुल गया है और कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम ने अपने हाथों से सौंपा। क्या खास तस्वीर इस दौरान देखने को मिली?
देखिए, आज झारखंड के लिए अहम दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो चुनाव में वादा किए थे कि हम नियुक्ति देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तो आज 289 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। नियुक्ति पत्र आज मिला है, कितना खुश हैं? खुशी तो है सर, 2023 से एग्ज़ाम मतलब जो चल रहा था इसका कम से कम 1.5 साल प्लस हो गया, तब जाके आज नियुक्ति पत्र मिला है, तो बेसब्री है, खुशी तो रहेगी सर। क्या पोस्ट मिला है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है सर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू। ये देखिए, 2023 से यह प्रक्रिया चल रही थी और लोगों का लंबा इंतजार था, लेकिन आज हेमंत सोरेन एक महिला हैं, जानते हैं क्या आज नियुक्ति पत्र मिला, क्या खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी है, सर के द्वारा दिया गया और बहुत इंतज़ार के बाद ये दिन, ये पल आया है। हमारे परिवारजन और हम लोग बहुत सब्र किए और उसका फल बहुत मीठा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आज बहुत अच्छा लगा। जानते हैं कि इनको नियुक्ति पत्र मिला है, क्या आप जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री को द्वारा दिया गया, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन बीच में जो ये पहले लोकसभा चुनाव आने के कारण, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने के कारण विलम्ब हुआ है हम लोग की नियुक्ति में, बट बढ़िया है। जो होता है अंतिम जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। क्या पोस्ट मिला आपका? मेरा पोस्ट राजस्व निरीक्षक का पोस्ट है। देखिए, यह इनका साफ कहना है कि विलम्ब तो जरूर हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके कारण विलम्ब हुआ, लेकिन आज जिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा खुद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण किया और काफ़ी उत्साह है। और जिस तरह से यह वितरण समारोह एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, झारखंड के लिए अहम और बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से 289 अभ्यर्थियों को सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र आज मिली है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों में तो बेहद खुशी है ही। कहीं ना कहीं जो हेमंत सरकार है वो जो रोजगार का मुद्दा है उसको प्राथमिकता में लेकर चल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हेमंत सोरेन की कुछ तबीयत हल्की सी नजास थी, गला में कुछ खराश थी, इसके कारण उन्होंने धन्यवाद अपने मन से जरूर दिया, लेकिन जिस तरह से उनके मंत्री, चाहे वो वित्त मंत्री की बात करें, चाहे वो श्रम मंत्री संजय यादव की बात करें, तो उन्होंने साफ कहा कि जी हमने वादा किया है, हमने ठेका पर लोगों को बहाल करने का काम नहीं किया, हमने रेगुलर बहाली की बात की। जरूर देरी हुई है, लेकिन हमने ठोक बजाकर जिस तरह से नियुक्ति रेगुलर बेसिस पर करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज कर्मचारी चयन आयोग से लगभग 289 लोगों को वितरण नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन को द्वारा दिया जा रहा है। आगे भी और झारखंड में रोजगार लोगों को, जो हम चुनाव में वादा किए हैं, रोजगार जरूर देंगे। जी बिल्कुल संतोष, और आज जो ये नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, इसके बाद क्या संभावना जताई जा सकती है कि आगामी चुनाव में हेमंत सरकार को इससे फायदा होने वाला है? देखिए, लंबा चुनाव का जिस तरह से आपने बात किया, चुनाव अभी लंबा समय है, 2029 में चुनाव है, तो एक लंबा समय है। अब सरकार का कार्यकाल लंबा रहा है क्योंकि सरकार अभी 5 साल काम करना है। सरकार का 3 महीना ही हुआ है सरकार बने, हेमंत पार्ट 2 शुरुआत 3 महीना हुआ है, अब लंबा काम करे। जिस तरह से सरकार इसके पहले हेमंत पार्ट 1 में काम किया था, पार्ट 2 की शुरुआत किया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिला, तो उम्मीद किया जा सकता है कि 2029 में चुनाव में भी हेमंत सोरेन एक बार फिर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को अपने काम के बदौलत, जिस तरह से जनता के बीच काम किया है, उसके आधार पर वो वोट मांगेंगे। तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अभी बहुत देरी है क्योंकि 2029 में विधानसभा बिल्कुल संतोष, और लंबे इंतजार के बाद आज जो अभ्यर्थी है उनका इंतजार खत्म हुआ है, उन्हें नियुक्ति पत्र मिली है। चाहेंगे कि वहां मौजूद अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिए, क्या कहेंगे वो इसको लेकर? लंबा इंतजार किया गया। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं, आज नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? देखिए, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे एग्ज़ाम में, और आज हमें उसका फल भी मिला है, इसलिए हमें बहुत ही आनंदमय
हेमंत सोरेन को क्या कहेंगे? उनको तो हम कोटि कोटि धन्यवाद बोलेंगे और कहेंगे कि हम आगे भी ऐसी नियुक्तियां करते रहें। और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री नियुक्ति करेंगे? हाँ, उम्मीद थी। देखिए, हम एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो गया था, बट हमें उम्मीद था कि आज नहीं तो कल तो नियुक्ति होगा ही होगा। बस उसी से भरोसे थे हम लोग और आज हमें वो नियुक्ति पत्र मिल भी गया। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे आप? उनको धन्यवाद बोलेंगे, उनकी और क्या कर सकते हैं, धन्यवाद ही कर सकते हैं। एक और है अभ्यर्थी, जानते हैं कि जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से नियुक्ति वितरण किया गया नियुक्ति पत्र, और क्या कहेंगे आज बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा? हाँ, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट हो ही गया, तो फाइनली मिल गया ज्वाइनिंग लेटर। तो हेमंत सोरेन के क्या कहेंगे आप? अभी तो ये टर्म शुरू हुआ है, शुरू होते ही इन्होंने दिया है 2-3 महीने के अंदर, तो ये तो काबिल तारीफ़ की बात है। और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं या फिर जो भी वैकेंसी आने वाली है, तो आने वाले 1-2 सालों में हो सकती है अच्छी खासी नौकरी देखने को मिले। देखिए, इनका साफ कहना है कि जो हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है, और इसी तरह जब सरकार का 2-3 महीना हुआ है, आगे भी जो वैकेंसी निकलेगा उसकी बाजाब्ते परीक्षा होगा, उसके बाद हमें हेमंत सरकार से उम्मीद है और बहाली झारखंड राज्य में होगी। जी अब बिल्कुल, और जिस तरीके से जो हेमंत सरकार है वो जनता की उम्मीदों पर खड़ी नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती टर्म है और ऐसे में नियुक्ति पत्र देना, और अभ्यर्थियों से वहां पर बातचीत कीजिए, संतोष कितने उत्साहित हैं वो? देखिए, कोशिश करेंगे कि और अभ्यर्थी और हैं। आज नियुक्ति पत्र 2 साल लंबा इंतजार के बाद मिला, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? आज तो बहुत खुश हूँ, आखिर 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद हमें नियुक्ति मिला। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और मैं छतरा से हूँ, मेरा ज्वाइनिंग राजस्व निरीक्षक पद पे हुआ है, जो कि नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। एक महिला है, जानते हैं कि आज 2 साल लंबा इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र आपको दिया गया, क्या कहेंगे हेमंत सोरेन को? जी, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही लंबा इंतज़ार था। नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ये, और अब जाके नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो काफ़ी लंबा इंतज़ार था। उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद तो थी कि मिलेगा। उम्मीद था कि नियुक्ति पत्र मिलेगा? जी जी जी, उम्मीद तो बिल्कुल थी। हेमंत सोरेन पर भरोसा है? जी सर, बिल्कुल है। देखिए, इनका लंबा इंतजार है, और जिस तरह से लंबा इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में इनको नियुक्ति दिया गया, तो एक और भरोसा हेमंत सरकार की तरफ पर और भरोसा बढ़ा है, और इनको आगे उम्मीद है कि झारखंड राज्य में और बहाली निकलेगी और विज्ञापन निकलेगा, और लोगों को और जो बेरोजगार युवक हैं उनको सरकार बहाल करेगी। जी अब बिल्कुल संतोष, तो जनता के भरोसे पर हेमंत सरकार खरी उतरती नजर आ रही है, और जनता का जो भरोसा है वो जीतते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जा सकता है, विपक्षियों के लिए किस तरीके का मैसेज जा रहा है? देखिए, विपक्ष के पास लंबा लकीर है, क्योंकि जिस तरह से लंबा लकीर हेमंत सोरेन ने, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात करे, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया की बात करे, जिस तरह से लगातार हेमंत पार्ट 1 में भी हेमंत सोरेन ने नियुक्ति का बहार, हेमंत पार्ट 1 में भी कई नियुक्तियां लगभग किए थे हजारों में, उस तरह ही हेमंत पार्ट 2 में भी शुरुआत किया है। अभी तो शुरुआत है, मात्र 3 महीना में हेमंत सोरेन की जिस तरह से एक और अभ्यर्थी हैं, जानते हैं क्या आज नियुक्ति पत्र मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। हम कोडरमा से आते हैं और मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये उनका जो ये नियुक्तियों का कारवां है वो बढ़ता रहे और निरंतर चलता रहे, यही कामना करना चाहूँगा। देखिए, साफ कहना है कि जिस तरह से नियुक्ति पत्र मिला है, और नियुक्ति पत्र से और कुछ लोग एक और हैं, जानते हैं आज हेमंत सोरेन नियुक्ति दिए हैं, और जिस तरह से नियुक्ति देने के बाद इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, कैसा महसूस कर रही है? अब इंतजार खत्म हुआ, इस बात का बहुत खुशी है, और हमें ज्वाइनिंग मिल गया। हम लोग 2023 में ही परीक्षा दिए थे, 2024 का पूरा इंतजार रहा और 25 के स्टार्टिंग में मिल गया, इसी बात की खुशी है। उम्मीद थी? उम्मीद तो थोड़ा और डिले का था, लेकिन जल्द मिल गया, इस बात की खुशी है। हेमंत सोरेन की क्या कहेंगे?
अच्छा हुआ कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले युवा के लिए और जल्दी जल्दी नियुक्ति पत्र बांटे। देखिए, एक महिला है, साफ कहना है कि जल्दी जल्दी विज्ञापन निकाले, नियुक्ति बांटे और युवाओं को बड़ी उम्मीद है हेमंत सोरेन से। और इसी तरह विज्ञापन निकालकर जो झारखंड के युवा बेरोजगार हैं उनको भर्ती करने का काम हेमंत सोरेन करे। अब बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने कहा, चाहे वो मैया समान योजना हो या फिर अब ये नियुक्ति पत्र का वितरण हो, ऐसे में अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो विपक्षियों की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड चुनाव में जब विधानसभा चुनाव था और उसके बाद जिस तरह से मैया सम्मान योजना के लगातार महिलाओं को किस्त में वितरण किया गया, वहीं फिर कई घोषणा हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है और जिस तरह घोषणा के बाद आज नियुक्ति वितरण किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष लोग के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसकी काट कैसे करें, क्योंकि आने वाले समय चुनाव तो बहुत लंबा है, लेकिन जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन चाहे वो नियुक्ति की बात करे, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करे, तो उसका काट बीजेपी को या उनके विपक्ष को खोजना पड़ेगा। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन आज जो नौकरियों का पिटारा हेमंत सरकार ने खोला है और जो अभ्यर्थी लंबे समय से इस नियुक्ति पत्र की राह देख रहे थे, उनका इंतजार तो आज खत्म हो गया। चाहेंगे कि उनसे और बातचीत कीजिए, अब आगे के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि और जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और लगातार जिस तरह से लोगों का प्यार और जिस तरह से नियुक्ति वितरण समारोह में उनके पेरेंट्स भी आए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आज एक मिनट मैडम, जो लगातार आप कौन सिलेक्शन हुआ आपका? जी मेरा नहीं हुआ, मेरी बहन के बेटी की हुई है। आज अधिकारी बन गए, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक और है, आज आपके रिश्तेदार के बेटी का सिलेक्शन हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है सर। आप न्यूज़ 11 से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। और ये कशिश न्यूज़ से, कशिश न्यूज़ से, हाँ सॉरी सर, ये कशिश न्यूज़ से, तो आपसे धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे बात को रखना चाहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि बहुत उम्मीद थी और बहुत ही अच्छा लग रहा है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत नियुक्तियां दें। तो हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस नौकरी के लिए। देखिए, बहुत सरकार से उम्मीद है और सरकार और नियुक्ति विज्ञापन निकालकर और झारखंड के युवाओं को नौकरी दे, रोजगार दे, यही हमारे झारखंड सरकार से उम्मीद है और इंतजार है। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।